बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह के शुक्र है मैं भी ठीक ठाक। और दुआएं सबके लिए, अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, अच्छे सेहत तंदुरुस्ती के साथ, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी मैं सुबह उठकर ना यहाँ पर मैं नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो अभी मैंने फ्रिज में से दूध निकाला। अभी दूध बॉयल करके मैं ना थोड़ा ठंडा होने के बाद मैं फिर फ्रिज में रख देती हूँ। और सुबह इतनी मोटी और इतनी ज़बरदस्त मलाई बनती है ना, आप बस इसको उतार लें। तो यहाँ पर ना मैं भी इसकी मलाई ना छुरी की मदद से इसको काट रही हूँ ताकि मलाई ना सारी मलाई निकल जाए। तो मैं क्या करती हूँ, दूध बॉयल करके इस तरह से ना मलाई निकाल लेती हूँ सबसे पहले। इसके बाद मैं चाय बनाती हूँ दूध पत्ती की सुबह नाश्ते में। और अभी जो है ना यहाँ पर मैं मलाई निकाली छन्नी से मैं इसलिए निकालती हूँ कि दूध एक्स्ट्रा निकल जाता है। मलाई जो होती है ना वो फिर एक मैं किसी भी कटोरे में या डिश में जो है ना निकाल कर रखती रहती हूँ। तो अभी ये मेरे पास इतनी सारी मलाई हो गई है। अभी मैं जब ना ये फुल भर जाएगा ना तो फिर मैं इसका असली घी बनाऊंगी। तो आप भी अपने घर में इस तरह से मलाई निकाल कर बना सकते हैं असली घी। तो आपका दूध भी काम में आ जाता है, मलाई भी आपका घी बन जाएगा और अच्छा घी निकल आता है इसमें ना, अच्छा खासा घी निकल आता है। तो 12 रबी अव्वल का महीना है। अल्लाह पाक सबकी जायज़ हाजतों को कबूल फरमाए, सब पर अपना रहम व करम फरमाए। माशाल्लाह जगह जगह नात ख़वानी हो रही है, दुरूद शरीफ पढ़ा जा रहा है, महफ़िल की मिलाद की महफ़िलें हो रही हैं। तो बड़ा अच्छा एक ना बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ है। तो हमारे जो है ना मतलब पाकिस्तान में तो इतनी रैलियाँ निकलती हैं, इतने जुलूस, रैलियाँ, खाना, लंगर, क्या बताया जाए। और जी ये ना शीशे आ गए हमारे ग्रिल के शीशे। तो ये अभी जो ना मैं आपको दिखा रही थी। तो आज इतने दिनों के बाद है ना ये शीशे बन के आए। तो अभी जो ना मैं चाय बना रही हूँ उनके लिए लेके आ रही हूँ। आप कहेंगे प्लेट में लेके जा रही हैं, तो मैंने ना काफ़ी जो है ना ट्रे मेरी टूट चुकी हैं। तकरीबन 2-3 मेरे ट्रे टूट चुकी हैं, मेरे गिलास भी टूट चुके हैं। मैं इनको वर्करों को देती हूँ ना तो वो फिर यहीं गिलास रख देते हैं कांच के, और फिर जाते हैं ना तो फिर किसी चीज़ से टकरा के गिलास टूट जाता है। तो पूरा सेट मेरा कांच के गिलास जो थे ना सब टूट गए। ट्रे भी जो है ना 2-3 मेरी चटक गई गिर कर। तो फिर अभी जो है ना मैं प्लेट में कप रख के दे रही हूँ। तो लेकर आऊँगी मैं इंशाल्लाह नई ट्रे ऐसी लेकर आऊँगी जो टूटे नहीं है, अनब्रेकेबल लेकर आऊँगी। यहाँ पर ना मैं सोच रही थी आज दाल बना लूँ। तो यहाँ मूँग मसूर की दाल है ना मैं भिगो रही हूँ। और आज जो है ना दिल कर रहा था कि रोटी चूर के ना दाल से मैं खाऊं। तो यहाँ पर मूँग मसूर की दाल मैंने जो है ना बीन ली। उसके बाद अभी इसको मैं रखूँगी भिगो कर 10-15 मिनट, इसके बाद मैं चढ़ाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने ना रखी हुई थी दाल। उसके बाद मैंने ना 4-5 दफ़ा पानी से धो लिया। अब यहाँ पर मैं भगोने में ना दाल डाल रही हूँ, पानी डाल दूँगी। मैं हमेशा जो है ना मूँग मसूर की दाल इस तरह से बनाती हूँ। आप लोग इस तरह से बनाते हैं वो मुझे बताएगा। यहाँ पे जी मैंने इतना पानी डाला है कि दाल गल जाए। यहाँ पे एक छोटी प्याज मैंने ली है, वो मैंने काट ली। 2-3 मैंने लहसुन के जवे लिए हैं। आधा छोटा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच मैंने लिया है कुटी हुई लाल मिर्चें, 3-4 मैंने लिए गोल लाल पटना मिर्च, और एक छोटा सा टमाटर लिया है, और 2 मैंने हरी मिर्च काट के ना इसमें डाल दी। अब जैसे ही उबाल आता है तो फिर मैं हल्का कर दूँगी फ्लेम, इसके बाद ये पकती रहेगी। तो अभी है ना यहाँ पे मैं बर्तन वगैरह समेट रही हूँ क्योंकि रात को मेरे गेस्ट भी आए हुए थे। तो ये होता है कि रात को तो मैं सारे बर्तन धो देती हूँ, मगर ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रह जाती हैं। तो कोशिश मेरी ये होती है कि रात को मैं किचन समेट के है ना फिर मैं सोऊं। और अभी जो है ना फ्रिज में से मैंने बर्तन निकाले थे वो मैं वॉश कर रही हूँ। तो बस सारा दिन मुझे पता ही नहीं चलता, ऐसे ही गुजर जाता है दिन, ऐसे ही गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता बस छोटे छोटे काम करने में। और बस अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह माशाल्लाह। रब्बी अव्वल का महीना है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक बस सबको जो है ना अपना घर दिखाए। मुझे बड़ा अरमान था कि मैं 12 रब्बी अव्वल में ना उम्रा करूं और मैं वहाँ जाऊं। बहुत मुझे बचपन से ख्वाहिश थी कि 12 रब्बी अव्वल में वहाँ पर मनाऊं। अल्लाह ने मेरी दुआ को कबूल किया और 12 रब्बी अव्वल पे मैं गई थी फर्स्ट टाइम ना, उम्रे पे गई थी। बस ऐसे गई हूँ मैं कि मुझे खुद नहीं पता मैं किस तरह से गई हूँ। कहते हैं ना जब बुलावा आता है पता नहीं चलता इंसान का, और अल्लाह ऐसे बुलाता है अपने बंदे को कि खुद ही असबाब बन जाते हैं। तो जब मैं 12 रबी अव्वल पे गई, इतनी यहाँ पे खुशियाँ हम लोग मना रहे थे, इतना इतना यहाँ पे मैं जोश और वलवला जो होता है ना बस मैं बता नहीं सकती। इतना सजा हुआ था पूरा कराची, हैदराबाद। और फिर जब मैं 12 रबी अव्वल में वहाँ गई हूँ
तो वहाँ पर मैं भूल ही गई कि 12 रबीउल अव्वल में आई थी, वहाँ तो कुछ ऐसा है ही नहीं। और जब मैं उम्रा करके जब मैं पाकिस्तान लौटी ना, तो फिर बच्चों ने कहा कि अम्मी 12 रबीउल अव्वल में इतना लंगर आया था, ये वो। मैंने कहा 12 रबीउल अव्वल? तो बच्ची कह रहे हैं हाँ अम्मी भूल गई, इतना सालों से कहती थी 12 रबीउल अव्वल में जाऊँगी उम्रा करने। मैंने कहा हाँ मैं वाकई भूल गई, वहाँ तो कुछ था ही नहीं। तो बस अल्लाह ने दुआ कबूल करी, इसका मैं कहती हूँ करोड़ों बार शुक्र अदा करूँ, वो कम है। तो अभी मैं जा रही थी, मुझे कुछ मैं जो है माशाल्लाह से इनकम टैक्स देती हूँ, तो उसके मुझे साइन करने जाने थे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि वहाँ जाना है, ऑफिस बंद हो जाएगा। तो वहाँ पे मैं गई थी, बस थोड़ी देर के लिए गई थी। यहाँ पर आई तो मेरे शीशे लग गए थे, दाल का चूल्हा बिल्कुल लो पे करके चली गई थी। इसके बाद में यहाँ आई तो कुछ जो है ना यहाँ पर हिसाब किताब लगा रही थी। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि दाल है ना नीचे से जलना शुरू हो गई। फिर मुझे हल्की सी खुशबू आई, मैंने कहा अरे ये दाल जो है ना नीचे से जलना शुरू हुई। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। ना ऐसा होता है कि मैं किचन में होती हूँ, तो ऐसा होता है जब भी आपका दिमाग अगर हटता है ना तो ऐसा हो जाता है। मतलब मैंने जल्दी से फिर भगोने में, दूसरे भगोने में मैंने चेंज करी दाल, और फिर मैंने पानी डाल के उसको पकाया। मैंने कहा चलो बस अल्लाह का शुक्र है ज़्यादा नहीं जली थी, क्योंकि अगर जलने की स्मेल आ जाती है ना तो फिर खाई भी नहीं जाती। तो कभी अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो फ़ौरन आप जो है ना दूसरी देगची में पलट लें, और नीचे का नहीं निकालें, ऊपर ऊपर से आप निकाल लें। यहाँ पे मैं इसको तड़का लगा रही हूँ। मैंने लहसुन छीला था, उसको बारीक बारीक काट दिया ऑयल में। आप चाहें तो घी में तड़का लगा लें, थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा डाला है और ये तड़का लगा दिया, तो दाल माशाल्लाह से तैयार हो गई। तो मुझे बड़ी हैरत हो रही थी कि दाल जल गई, किस तरह जल गई पता ही नहीं चला। मैं वहीं खड़ी हुई थी, बस वो मैं हिसाब किताब लिखने लगी और यहाँ पर ये हो गया पीछे से। तो अभी मैंने खाना खाया, खाना खाने में काफ़ी टाइम लग गया था, बहुत देर हो गई थी मुझे। दोपहर का खाना तो मेरे खाने में आ नहीं रहा, तो शाम हो गई थी। इसके बाद यहाँ पर मैं बना रही हूँ यहाँ पर लड्डू बेसन के, आपको भी रेसिपी दे रही हूँ। आप रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। यहाँ पे मैं मोतीचूर के लड्डू होते हैं ना वो बना रही हूँ। तो मैंने कहा चलो आज शीशे भी लग रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, और आज मीठा बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक प्याली लिए बेसन और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम जो है ना इसको इसका बैटर तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो हाथ से भी इसको कर लें, ताकि गुठलियाँ वगैरह ना वो इसमें ना रहें। अच्छा सा हम इसको घोल लेंगे, और घर में इतने अच्छे बन जाते हैं आप साफ़ सुथरे। और दूसरा ये है कि आपको जितना मीठा डालना है ना आप इतना डाल लें। अब तो मैं जो है ना मीठा थोड़ा कम यूज़ करती हूँ, ताकि मेरे हस्बैंड भी खा लें। तो यहाँ पर जी एक प्याली है ना, इसको मैं अच्छा सा इसको फेंट रही हूँ। तो ऐसे ही मेरा दिल करा, मैंने कहा चलो बना लेते हैं। और मैं अकेले ही अभी काम कर रही हूँ, तो अकेले मेरा दिल भी नहीं करता काम करने को, ना खाने को। फिर ये था कि चलो अभी इतने दिन हो गए मुझे अकेले रहते हुए, तो अभी भी मेरी आदत नहीं पड़ी। मैं चलो काम तो करना होता है। और अभी जो है ना बस मैं ख़ुद ही जो है ना वीडियो बना रही हूँ, ताकि आप लोगों को रेसिपी दे सकूँ। यहाँ पे मैंने जो एक फ्राई पैन लिया है, और इसमें मैंने ऑयल डाल दिया। ऑयल थोड़ा सा कम लग रहा था, इसके बाद मैंने और डाला था ऑयल। तो अभी मैंने बेसन है ना घोल लिया इसको। फिर इसके बाद मैंने रख दिया था बेसन घोल कर, तब तक मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी। तो फिर इसके बाद मैंने जो है अब पकोड़े मैं बना रही हूँ। इसके अंदर में हमने कुछ भी नहीं डालेंगे, ना नमक, ना बेकिंग पाउडर, ना बेकिंग सोडा, कुछ भी नहीं डालेंगे। बस ऐसे ही बेसन घोल के इस तरह से पकोड़े बना रही हूँ। तो इतनी आसान सी रेसिपी आप लोगों को बताने की कोशिश करती हूँ, ताकि कोई भी है ना, जैसे बच्चियाँ भी जो है ना वो भी बना लेंगी ये। तो ऐसा कोई मुश्किल रेसिपी नहीं है इसकी। तो अभी यहाँ पे मैं पकोड़े ना आप कोई सी भी साइज़ के बना सकते हैं, चाहे छोटे बना लें चाहे बड़े बना लें। तो अभी मैं जो बना रही हूँ ना, मैंने कोशिश है कि जो मैंने बेसन घोला इसी में मैं बना लूँ, ताकि बार बार मुझे जो है फ्राई ना करना पड़े। इसी में इंशाल्लाह आ जाएंगे। ज़्यादा नहीं बना रही, बस थोड़े ही बना रही हूँ मैं। तो फिर ये होता है ज़्यादा बना लेती हूँ ना तो फिर खाए नहीं जाते हैं, और ज़्यादा देख कर भी ना नीयत भर जाती है। और आप लोग 12 रबीउल अव्वल किस तरह से मनाते हैं? मैंने तो हर जगह की 12 रबीउल अव्वल देखी है। पिंडी की भी देखी है मैंने, रावलपिंडी की, और लाहौर की भी देखी, कराची की भी देखी। माशाल्लाह सब जगह लोग बड़े खुशी से जो है ना 12 रबीउल अव्वल मनाते हैं। और क्यों ना मनाएं, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई है, कोई मामूली बात नहीं। और उन्होंने आके हमें ज़िंदगी का सही ज़िंदगी का जीने का हमें उसूल बताए, तरीक़े बताए, नमाज़ बताई, और हमें जो बातें बताई, अगर हम सारी उनकी बातों पे अमल करके चलें तो इंशाअल्लाह ताला हम नेक और अच्छे जो है ना बंदे बन जाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला जो है अल्लाह पाक हमें गुनाहों से दूर रखेगा। तो अल्लाह पाक हमें सुन्नतों पे अमल करने की तौफ़ीक दे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है, बस क्या बात है। जितना हो सके दुरूद शरीफ पढ़ें,
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आप भेजें। तो कहते हैं ना, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हमें 10 दफ़ा दुरूद पाक हमें वापस भेजते हैं, हम पर भी भेजते हैं दुरूद शरीफ, तो हम पर भी सलामती होती है। और कोई सी भी दुआ आप पढ़ें ना, तो जब तक आप दुरूद शरीफ नहीं पढ़ेंगे ना, वो आपकी दुआ कबूल नहीं होती। आगे पीछे आप ज़रूर दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें, चाहे 3 दफ़ा 7 दफ़ा। और बाद लोगों ने मुझसे पूछा, आंटी आप बरकत के लिए क्या पढ़ती हैं, रिज़्क़ के बरकत के लिए क्या पढ़ती हैं? तो मैं कुछ नहीं पढ़ती, बस ये है कि नमाज के बाद हर नमाज के बाद दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ, और उसके बाद जो है जो तस्बीह वग़ैरह होती हैं नमाज के बाद वो मैं पढ़ती हूँ। और ख़ास तौर पे स्पेशल जो है ना, मैं असर के बाद से मग़रिब तक दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ। मैं कोई से भी दुरूद शरीफ आप पढ़ सकते हैं। दुरूद इब्राहिम है और दुरूद ताज है, ये बहुत बड़े दुरूद शरीफ हैं। ये दुरूद ताज, दुरूद मुक़द्दस, तो आप दुरूद इब्राहिम ही पढ़ते रहें चलते फिरते। जैसे मैं भी काम कर रही हूँ तो मैं पढ़ती रहती हूँ, दुरूद ताज पढ़ती रहती हूँ। माशाल्लाह से मुझे जो है मुज़बानी याद है, तो मैं दुरूद ताज पढ़ती रहती हूँ, दुरूद मुक़द्दस पढ़ती रहती हूँ। तो ये आप जब रोज़ पढ़ते रहेंगे ना, तो इसकी इतनी फ़जीलत है कि बस जब आप ख़ुद पढ़ेंगे ना, आपको ख़ुद महसूस होने लगेगा कि आप जो है ना, आप आपकी दुआएं अल्लाह पाक कबूल कर रहा है। और आप में जो चेंजिंग आ रही है ना, आपको ख़ुद पता चलेगा कि वाकई इस दुरूद शरीफ की बरकत से ना कितनी आप में बरकत आ रही है, आपके घर में और आपकी ज़िंदगी में। तो इसको मामूल बना लें। अच्छा, मेरे पास काफ़ी कमेंट्स भी आते हैं, आंटी हम आपको देख के दुरूद शरीफ हमने पढ़ना सीखा। तो मैं कहती हूँ कि ये अल्लाह का करम है, और वो पढ़ रहे हैं तो उनको भी सवाब मिलेगा, और मुझे देख के उन्होंने पढ़ा तो मुझे भी इसका अजर मिलेगा जब तक वो पढ़ते रहेंगे। तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपकी कोई अच्छी चीज़ देख के कोई दूसरा फॉलो करता है तो बहुत अच्छी बात है। तो अल्लाह पाक हमें नए और अच्छे काम करने की तौफीक दे। यहाँ पे जी मैंने ना जो पकोड़े बनाए थे ना, तो इसको मैंने अभी फ्राई करके निकाल लिया, आपको मैंने करीब से दिखा दिया। और अभी मैंने ट्राईपॉड पे जो है ना अपना मोबाइल रखा हुआ है। मेरा ट्राईपॉड पे मुझे थोड़ा सा डर भी लगता है, क्योंकि वो गिर जाता है। और ऐसा हुआ कि एक आध दफ़ा बल्कि कई दफ़ा गिर चुका है इस महीने। तो मेरा मोबाइल बहुत गिरा है, और टच वाला मोबाइल है, तो बस एक जगह से थोड़ा सा डैमेज भी हो गया, तो मुझे थोड़ा डर लगता है। तो यहाँ पे मैंने ट्राईपॉड में ना थोड़ा सा बना रही थी, फिर ये है कि यहाँ पे पकोड़े मैंने चॉपर में डाल के ना इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ। बस बिल्कुल हमें चूरा नहीं करना, हल्का सा हमें इसको दरदरा रखना है। तो इस तरह मैं थोड़ा देखती जा रही हूँ, मशीन चलाती जा रही हूँ। तो माशाल्लाह रबी अव्वल में हर जगह से, कहीं से मिठाई, कहीं से केक, कहीं से ज़र्दा, खीर, इतना लंगर माशाल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बस चाहने वाले करते हैं ना, कि कम नहीं होता इससे। आप जितना करेंगे ना, आप यकीन करें 10 गुना ज़्यादा अल्लाह पाक लौटा देता है। और हमारे नबी पाक के नाम की बात ही क्या है, उनके नाम में इतनी बरकत है। तो उनके नाम का जब हम लंगर करते हैं ना, और जो जुलूस निकलते हैं उसमें लोग दुनिया भर के खाने, यानी पानी की बोतलें, जूस, बच्चों की चीज़ें, शीरमाल, बिरयानी, और जितना जिससे जो होता है तौफीक वो करता है जुलूस में। उनके ऊपर जो है ना जुलूस में जो जा रहे होते हैं ना, ट्रक में, गाड़ियों में, वो सारे फेंकते हैं नीचे लोगों पे। बड़ा मैं कहती हूँ कि बस बहुत ही एक पुरनूर मंज़र होता है कि हर जगह नातें चल रही हैं और तिलावतों की आवाज़ आ रही है। बस इस महीने की बहुत बरकत है। अल्लाह पाक हमारे जो भी हमारी जो जायज़ दुआएं अल्लाह कबूल फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन। यहाँ जी मैंने जो ना इसका चॉपर में चला लिया था, और यहाँ पे मैंने एक भगोना रखा, आधी प्याली मैंने डाली थी इसके अंदर चीनी, और एक प्याली मैंने भर के लिया था बेसन, और आधी प्याली से मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है चीनी। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने एक भगोने में डाल दिया, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जो है ना, जो बिरयानी का ज़र्दा कलर होता है वो मैंने डाल दिया। आप चाहें तो येलो कलर भी डाल सकते हैं, ज़ाफ़रान भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2-3 जो है ना सब्ज़ इलायची, उसको मैंने कूट लिया था। सब्ज़ इलायची मैंने डाल दी। आप चाहें तो नहीं डालें, अगर आपको पसंद नहीं है, थोड़ी सी खुशबू आ जाती है। और केवड़े के आप चाहें तो इसके अंदर 1-2 कतरे डाल सकते हैं। यहाँ जी मैंने एक केवड़े का जो है ना, जो केवड़ा होता है, आप चाहें तो गुलाब का क्या होता है वो, गुलाब होता है ना, तो आप वो भी डाल सकते हैं, आधा चम्मच। तो यहाँ पे
मैं तो थोड़े से बना रही थी, और ये है कि आप ज़्यादा बनाएं तो फिर आप उसके हिसाब से आप ये चीज़ें कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, चीनी इसके अंदर मेल्ट हुई ना, तो उसके बाद मैंने फ्लेम बंद कर दिया। उसके बाद मैंने जो ये पकोड़े मैंने चॉपर में चलाए थे, उसका जो चूरा हो गया ना, तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिए। अच्छा, ये डालने के बाद हम इसको ना मिक्स कर लेंगे। जो चाशनी पी जाएगी, ये बेसन जो है ना चाशनी पी जाएगी, क्योंकि बिल्कुल फीके थे। और अभी जो है ना थोड़ा सा ठंडा होगा, उसके बाद हम इसको ना लड्डू बनाना शुरू करेंगे। इससे पहले हम यहाँ डालेंगे जी दही। यहाँ पे मेरे पास देसी घी जो है ना वो मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच। अच्छा, ये जो है ना अभी बाज़ार का देसी घी है, क्योंकि अभी मेरा जो है ना बलाई तैयार नहीं हुई। तो जब ज़्यादा बलाई तैयार होती है ना, तब मैं घी बनाती हूँ। थोड़े से बलाई से मैं नहीं बनाती घी। यहाँ पे मैंने बाज़ार का जो है ना देसी घी डाल दिया 2 चम्मच, और ये चारों मगज़ होते हैं ना वो मैं डाल रही हूँ। तो ये तकरीबन 2 चम्मच के करीब मैंने चारों मगज़ डाल दिए, और इसको हम मिक्स कर देंगे। अच्छा, इसको हम जो लड्डू बनाएंगे ना, तो हल्का हल्का गर्म ही होगा, तब हम इसको लड्डू बनाना शुरू करेंगे। तो अभी थोड़ा सा मैंने रेस्ट दिया, इसके बाद ये बनाने शुरू हो गई मैं। और आप यकीन करें, मुझे ना बनाते हुए ना बिल्कुल भी वो अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, क्योंकि मैं अकेली थी बिल्कुल। तो होता है ना, मोहतर होती है साथ, तो मैं बातें करती रहती हूँ और हम लोग काम करते रहते हैं ना, तो फिर मुझे थकन भी नहीं होती और बोर भी नहीं होती। तो बच्चों से भी ना रौनक लगी होती है। तो अभी यहाँ पर मैं ना लड्डू जितने आप साइज़ के चाहें, बड़े बना लें छोटे बना लें, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे मैं बना के रख रही हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। और अब देखें कितने लड्डू बनते हैं। अभी मेरे शीशे वाले जो है ना वो काम कर रहे हैं। बस मैं इतने दिनों से कर रही थी मैं कि वो जो है ना मेरा काम ही कंप्लीट नहीं हो रहा था, इसी वजह से बस कभी कुछ कभी कुछ। तो जब मैं अभी घर बनाना शुरू करा ना, तो फिर मुझे पता चल रहा है कि कितना वाकई बड़ा मुश्किल होता है। यानी मतलब घर बनाने के बाद जो फिनिशिंग का काम होता है ना, उसमें बहुत टाइम लगता है और उनमें पैसा भी बहुत लगता है। अभी जो है मेरे फिनिशिंग का काम चल रहा है, और ये ग्रिल का काम जो मेरा हो जाए ना, उसके बाद फिर छत पे ग्रिल लगेगी। फिर जो है ना मैं ये काम ख़त्म हो जाएगा। बाकी जो है गेट का कलर वगैरह जो है वो मेरे हस्बैंड जो है ना वो उनसे मैंने कहा है, तो देखो वो करवाएंगे, कौन सा कलर करवाते हैं। तो ये बड़ा दिमाग ख़राब करती हैं चीज़ें। तो बस आप लोगों की दुआ चाहिए, बस अल्लाह पाक जो है ना ये काम भी कंप्लीट करवा दे। अल्लाह पाक खुशियों के साथ रहना नसीब करे। जिन लोगों ने कहा है कि आंटी हमारे लिए दुआ करिएगा, हमारा घर भी हो जाए, आप यकीन करें मैं अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक जो बेघर हैं, जो किराए पे रह रहे हैं, या किसी वजह से कोई भी मसला हो जाता है, तो वो उनका घर अपना नहीं रहता, तो अल्लाह पाक उनको भी अपना घर दिलाए। क्योंकि ऐसा होता है ना कि माँ बाप की जायदाद होती है ससुराल, यानी जो बहुएं गई होती हैं वहाँ से कुछ जायदाद का कुछ ऐसे मसले मसाइल होते हैं, तो फिर अलग ही घर लेना पड़ता है। और मैं कहती हूँ घर छोटा हो या बड़ा हो, अल्लाह पाक खुशियों के साथ दे। घर घर ही होता है, भले झोपड़ी हो अपनी हो, क्योंकि वहाँ कोई कहने वाला नहीं होता कि भाई आपने तिनके क्यों निकाल दिए, आपने ये क्यों कर दिया। तो ये बात जो है ना मुझे ज़्यादा पता है, या उन लोगों को ज़्यादा पता है जो किराए के घरों में रहें ना। तो यानी आप पैसे देके भी आप अपनी पसंद से कुछ कर नहीं सकते। यहाँ पे जी माशाल्लाह से लड्डू जो है तैयार हो गए। ऊपर से मैंने लगाया चांदी के वर्क इसको सजाने के लिए। और जब तक चांदी के वर्क मिठाई में ना हो तो वो मिठाई लगती नहीं है। आप चाहें तो इसमें बादाम या कोई पिस्ता है ना इसमें रख दें। तो अभी तहसीन भी आ गया था घर, और यहाँ पे मैंने मेरी वीडियो वही बना रहा है। तो अभी ये ना कह रहा किस खुशी में लड्डू बनाया। मैंने कहा मैंने तुम्हारी शादी की खुशी में लड्डू बनाया। मैंने कहा ऐसे ही मेरा दिल कर रहा था, मैंने बना लिए। तो यहाँ पर जी आपको कैसा लगा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। माशाल्लाह इतने खस्ता, इतने हर चीज़ बड़ी परफेक्ट थी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आप कोई भी काम बिस्मिल्लाह करके पढ़ें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक बरकत देता है, ज़रूर बरकत देता है। तो जी आज की वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं ज़िंदगी। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।